हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है एक लैंड पे जब हम लोग सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड इन लार्ज कल्टिवेटिव लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या है हमारा? हम लोग कोई भी लैंड पे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड के लिए। अब जो हमारे फूड है हमें कैसे मिलता है? प्लांट से मिल सकता है या फिर एनिमल से मिल सकता है। यही हमारे दो सोर्स होते हैं, ठीक है, फूड के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हमारी जो क्रॉप्स है वो अलग अलग टाइप्स होती है। अब हमने इसको डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कि अब हम कोई क्रॉप को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारी फूड क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होती है? जब हम लोग क्रॉप को एज अ फूड की तरह यूज़ करते हैं तो हम उसको फूड क्रॉप बोलते हैं। और इसको कौन ग्रो करता है? मैन ही ग्रो करेंगे बाय एग्रीकल्चर। इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं साथ साथ में। विच प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन कल्टिवेटेड बाय मैन बाय एग्रीकल्चर। इसके एग्जाम्पल है वीट, मेज, बाजरा एंड पल्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? ऐसी क्रॉप जिसे सेल करके हमें प्रॉफिट होता है, कैश मिलता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है कॉटन, जूट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होगा? ये हमारा कैश क्रॉप का ही स्पेशलाइज्ड वर्जन है। जैसे कि हम इसको अगर हम कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी को हम लोग सेल करेंगे, इसको हम ग्रो करेंगे लार्ज स्केल पे। अगर हम कॉफ़ी को ग्रो करेंगे और हम इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिज़नेस में यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमें बहुत ज़्यादा कैश मतलब मिल सकता है इससे हमको। तो इसको हम बोलेंगे प्लांटेशन क्रॉप। इसके एग्जांपल है टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर एक्सेट्रा। उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। प्लांटेशन इज़ अ लार्ज स्केल स्टेट मीन फॉर फार्मिंग दैट स्पेशलाइज इन अ कैश क्रॉप। अब हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं। अब हम उसके बेस में अपनी क्रॉप को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी रबी क्रॉप्स, फिर है खरीफ क्रॉप्स, फिर है जैद क्रॉप। रबी क्रॉप्स होती है, हम उसको कब सोन करते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के टाइम। हार्वेस्टेड हम इसको कब हार्वेस्ट करेंगे? अप्रैल से जून में। और इसका क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है? वीट, बार्ले, ग्राम एक्सेट्रा। अब खरीफ क्रॉप की बात करेंगे। खरीफ क्रॉप हम कब सो करते हैं? जून से जुलाई तक। और इसको हम हार्वेस्टेड करते हैं सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। और इसकी क्रॉप्स के एग्जांपल है राइस, मेज, जवार, तुर, मूंग एक्सेट्रा। जैद क्रॉप हमारी रबी और खरीफ के बीच की क्रॉप होती है। और इसको हम लोग कब सोर हार्वेस्टेड करते हैं? मार्च और जुलाई के बीच में करते हैं। इसके एग्जांपल है इस जैद क्रॉप्स के एग्जांपल्स है सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ये मैंने आपको अच्छे से इस फॉर्म में लिख के दे दिया है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी होगा फटाफट याद करने के लिए। मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में लिख दिया, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब कि कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमारे कौन कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस लग रही है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हम लोग क्रॉप को किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। और जो हमारी सॉइल होती है वो हार्ड होती है, तो सॉइल को सबसे पहले हम लोग लूज़ करेंगे एंड टीलिंग ऑफ द सॉइल। जो हम इसको लूज़ करते हैं और टर्न द सॉइल का मतलब है कि जो हमारी ऊपर वाली सॉइल होती है और नीचे सॉइल के नीचे भी जो सॉइल होती है हम उसको खोदते हैं, नीचे वाली सॉइल को ऊपर लेकर आ जाएंगे और ऊपर वाली सॉइल को नीचे लेकर चले जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं टर्न द सॉइल। द प्रोसेस यूज टू लूजनिंग एंड टर्न द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉइल को लूज करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टीलिंग और प्लोइंग। ठीक है, अब जो प्लोइंग है या फिर जो हमारी सॉइल को हम लोग लूज कर रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? क्यों सबसे ज़्यादा? वाई इट इज़ नेसेसरी? तो इसका आंसर है ये नेसेसरी इसीलिए होता है ताकि जो हमारे सॉइल में अच्छे से माइक्रोब्स की एंड अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ हो। दूसरा है कि जो हमारी रूट्स है वो सॉइल के अंदर डीपली जा सके ताकि सॉइल इरोजन से हमें बचा सके वो। और तीसरा है इसका जो हमारी टॉप वाली सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे
क्योंकि उससे पहले भी हमने उस सॉइल में कोई और प्लांट को ग्रो करा होगा, कोई और क्रॉप को ग्रो करा होगा, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए होंगे। तो इसीलिए हम लोग टर्न द सॉइल करते हैं कि नीचे वाली सॉइल को ऊपर लेकर आते हैं प्लो करके, ताकि नीचे हमारी सॉइल के अच्छे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप एंड कैन बी यूज बाय द प्लांट्स, इसलिए हमारे प्लांट्स उसको अच्छे से यूज़ कर सके। रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स का मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग रिमूव कर दें। नेक्स्ट ये हमारा टूल है जिससे हम लोग प्लोइंग करते हैं। ये क्या होता है, इसको हम लोग बीम बोलते हैं, इसको हम बीम बोलते हैं, जो हम बुल के नेक पे रखते हैं क्या कहते हैं प्लोइंग करने के लिए। और ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है, प्लो शेयर बोलते हैं। ये आयरन का होता है जिससे हम लोग अच्छे से प्लोइंग करते हैं। अब जो हम लोग वीड्स है रिमूव करते हैं हो से, हो भी हमारा एक टूल होता है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्लोइंग के लिए, बहुत सारे स्टेट्स में प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, लेवलिंग का। लेवलिंग क्या होता है, जब हम लोग सॉइल को अच्छे से वो कर देते हैं, क्या कहते हैं लूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अनइवन हो जाती है, तो उसको हमें लेवल करने की ज़रूरत होती है। तो हम उसको लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करेंगे तो जो लेवलिंग हमें क्या करती है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन से बचाती है बाय विंड एंड वाटर, पानी से और वाटर से उसको सॉइल इरोजन से बचाती है लेवलिंग। और इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन प्रॉपर सीड प्लेसमेंट, जो सीड है वो अच्छे से प्लेस करता है इक्वल सब जगह, अच्छे से इक्वल डिस्टेंस में हमारे जो सीड है वो प्लेस करते हैं हम लोग। इंश्योर्स यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो पानी है पानी भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमारी सॉइल अनइवन होगी तो एक जगह पानी ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह पानी कम हो जाएगा, तो हमारा सीड अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है जब हम लोग सॉइल के अंदर सीड को पुट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सोइंग बोल देते हैं। अब जो सोइंग है उससे क्या होगा, जो हमारी सीड है, सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमारी जो क्रॉप की ईल्ड है तो वो अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक मेथड है, हम लोग सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज़ डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। हमारा एक मेथड है, क्या है, हम लोग पानी के अंदर सीड्स को डाल देंगे। ठीक है, पानी के अंदर हम लोग सीड्स को डाल देंगे, जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे जाके पानी में बैठ जाएंगे, और जो ख़राब सीड होंगे वो ऊपर आकर पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे। ठीक है, द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन वाटर, वेयर इज़ द गुड सीड सिंक। जो अच्छे सीड्स होंगे वो सिंक कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ख़राब सीड होती है वो अंदर से खाली होते, खोखले होते हैं, तो वो लाइट वेट के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। और जो अच्छे सीड्स होते हैं उनके अंदर उनका वेट ज़्यादा होता है और वो नीचे सिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। मेथड्स ऑफ सोइंग क्या होता है कि जब हम लोग सीड को सॉइल के अंदर डालेंगे तो उसके डालने के मेथड भी हमारे अलग अलग तरह के होंगे। एक होगा हमारा ट्रेडिशनल टूल मेथड, एक होगा हमारा सीड ड्रिल मेथड। ट्रेडिशनल टूल मेथड क्या होगा, इसमें हम लोग एक टूल यूज़ करेंगे जो फनल शेप का होगा। फनल शेप हमारी ऐसी सी होती है, फनल शेप की होगी और इसके शार्प एंड्स होंगे। हम लोग यहाँ से सीड अंदर डालेंगे और ये सीधा यहाँ पाइप से हमारी सॉइल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो it is the tool shaped like funnel used traditionally for sowing seeds. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। सीड ड्रिल मेथड होगा। सीड ड्रिल मेथड में हम लोग ट्रैक्टर की हेल्प से सीड को सो करते हैं सॉइल में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग इसको ट्रैक्टर की हेल्प से सो करेंगे तो हमारे जो सीड होंगे वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में सो होंगे और अच्छी से एक अच्छी डेप्थ में जाकर सो होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारी सीड है वो अच्छे से सॉइल से कवर होगी। ठीक है, तो अगर वो सीड हमारी अच्छे से सॉइल से कवर होगी तो वो क्या होगा, बर्ड उसको डैमेज नहीं कर सकते। अगर हमारी सीड वो सॉइल के ऊपर रह जाएगी तो उसको बर्ड डैमेज कर देगा। ठीक है, और ये हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर भी हमारा बचाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग सॉइल को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी सॉइल अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच रहे और हमारी सॉइल हमारे प्लांट से जो अच्छे से जल्दी ग्रो कर सके। ठीक है, अब मैन्योर क्या होगा, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब कि जैसे जो हम लोग घर में भी बना सकते हैं, इसको खाद होती है, हमारी गाय का गोबर होता है, उसको हम लोग एक टाइप की हमारी मैन्योर होती है। ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो केमिकल से बनती है और जो हमारी प्लांट्स के लिए थोड़ी अच्छी नहीं होती है, थोड़े हार्मफुल होती है।
अब पहली बात हम बात करेंगे मैन्योर हम लोग फील्ड में प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है हम इनको फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर करते हैं, घर में नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। और ये हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती है, बट ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती है। ह्यूमस का मतलब होता है कि हमारे सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ अब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट्स। अब ये जो मैन्योर है ये जल्दी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने नेचुरली बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, तो वो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत जल्दी क्विकली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इट डज़ नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। जो मैन्योर है अब हम इसको खुद से बना रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो इसमें ये हमारा वाटर पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा। बट ये एक तरफ ये जो फर्टिलाइजर्स है बहुत केमिकली बनता है, इसलिए हमारा वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अब हम बात करेंगे इरिगेशन की। जो हमारी क्रॉप्स है अब उसको पानी भी तो चाहिए, तो जो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? वेल्स, ट्यूबल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। अब हम लोग हमारे पहले की ट्रेडिशनल मेथड है कुछ, और एक हमारे नए मॉडर्न मेथड है क्या कहते हैं प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के। मॉट मेथड में क्या होता है? पुलिंग सिस्टम। इसमें हमारा वेल से हम लोग पानी को पुल करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ रोप, और इसमें बकेट भी लगी होती है। दूसरा है चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड में क्या होता है? चेन्स में बकेट लगी होती है जिससे हम लोग वाटर को पुल करते हैं। उसके बाद ढकेली सिस्टम में क्या होता है? हमारा एक हैवी सा वेट एक साइड होता है और दूसरी साइड से हम लोग पानी को वेल से पुल करते हैं। और दूसरा है फोर्थ हमारा मेथड है राहत मेथड। इसमें क्या होता है? एनिमल के हेल्प से हम लोग व्हील को ड्राइवन व्हील लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम वेल, की मतलब एनिमल की हेल्प से हम लोग हमारा व्हील चलता रहता है और वाटर हमारा पुल होता है, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड में सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और एक ड्रिप सिस्टम है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में हमारा एक नोज़ल लगी होती है, रोटेटिंग नोज़ल, तो वो पूरे टाइम घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है और पानी को एयर में क्या कहते हैं स्प्रे करती है, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर के साथ में, बहुत तेज़ प्रेशर के साथ में वो नोज़ल पूरे रोटेट कर करके वाटर को स्प्रे करेगी एयर में। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम आजकल आपने पार्क में देखा होगा, बहुत ज़्यादा लगा होता है। हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे पूरे पार्क में पानी फेंक रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम में क्या होगा? जो प्लांट्स होंगे डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में पानी हम डालेंगे। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, जैसे कि ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमारे इसकी रूट्स है, ठीक है, इसके रूट्स में डायरेक्टली ऐसे पानी प्रोवाइड कराएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ड्रिप सिस्टम, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग क्या है? जब हमारी क्रॉप अच्छे से मेच्योर हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। सबसे पहला मेथड है हार्वेस्टिंग का थ्रेशिंग, और दूसरा है विनोइंग। थ्रेशिंग क्या होता है? जब क्रॉप को हम लोग बीट करते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम उसको बीट करेंगे तो जो उसका हमारा ग्रेन है वो अलग हो जाएगा। ग्रेन मतलब जो हमारा सीड होगा, जो उसको हम लोग खाते हैं वो अलग हो जाएगा, और जो उसकी स्टॉक होगी वो अलग हो जाएंगी, तो उसको थ्रेशिंग बोलेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्टॉक फ्रॉम ग्रेन्स। विनोइंग मेथड क्या होता है? विनोइंग मेथड में हम लोग विंड की हेल्प से, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डब्ल्यू से विनोइंग, डब्ल्यू से विंड की हेल्प से हम लोग जब उसको सेपरेट करते हैं हस्क को फ्रॉम ग्रेन बाय द यूज़ ऑफ विंड। जो हमारा वो होगा सीड होगा वो हैवी होता है, वो नीचे गिर जाएगा, और जो लाइट वेट के हमारे अनवांटेड चीज़ें होंगी वो विंड के साथ में उड़ जाएंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग विनोइंग मेथड बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेज। तो जब हम लोगों ने क्रॉप को हार्वेस्ट करा तो अब उसके बाद हमें इसको स्टोर भी तो करना है, तो हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं? हम लोग इनको स्टोर करते हैं ग्रेनरीज और सिलोज में। तो हमारे जो ग्रेन्स है ये क्या होने चाहिए? स्टोर इन ड्राई प्लेस में हमें इनको स्टोर करना है। वेट प्लेस में अगर हम इनको स्टोर करेंगे तो इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, और इसमें फंगल इन्फेस्टेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होनी चाहिए? ग्रेनरीज ऐसी प्लेस है, गोदाम इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ हम लोग अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब हम लोग एनिमल्स की देख रेख करते हैं, मैनेजमेंट और केयर करते हैं फार्म्स में एनिमल्स की, और एनिमल्स क्या देते हैं हमें? मिल्क, एग और मीट, ये हमें देंगे, ठीक है, जिससे हमारा बाद में हम इसको एज अ वो सेल करके हम लोग को हमें बेनिफिट भी होगा, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब एनिमल्स है, हमें क्या करना चाहिए? इनको अच्छे से
फार्म्स में इनकी देखभाल करनी चाहिए, राइट फूड देना चाहिए, वाटर देना चाहिए, केयर करनी चाहिए। और इसको हम लोग जो एक्वेटिक फिशेस है इनको भी हम लोग ग्रो करते हैं, इसको हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं। और ये हमें हाई विटामिन डी सोर्स देता है। ठीक है, हाई विटामिन डी एक सोर्स है। आज के लिए बस फिर इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर आज हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ख़त्म होता है। और मैंने इस वीडियो को फटाफट क्विक रिवीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई थी, ताकि आप इसको देख के फटाफट आपकी रिवीजन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।